आज की सबसे बड़ी खबर है, या यूं कहें कि पिछले 3 दिन की कंगना रनौत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जया बच्चन को कंगना रनौत ने दे दिया है सीधा जवाब। ट्विटर पर कंगना ने जया को दिया करारा जवाब। पूछा, कौन सी थाली दी है जया जी? मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। बड़ी बात यह है कि इंडिया न्यूज के एनालिस्ट मेरे सीनियर कोलीग शहजाद पूनावाला के ट्वीट पर यह जवाब दिया गया। मैं फिर से बताऊंगा, इंडिया न्यूज के एनालिस्ट शहजाद पूनावाला के ट्वीट पर यह जवाब दिया गया है। कंगना की तरफ से कंगना क्या लिखती हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शहजाद ने क्या पूछा था, खुद शहजाद मेरे साथ में अभी ठीक 1 मिनट के बाद में जुड़ेंगे, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है, कौन सी थाली दी है जया जी? और उनकी इंडस्ट्री ने एक थाली मिली थी। और क्या बड़ी बातें कही हैं जया बच्चन ने। एक बार मैं चाहूंगा कि पूरी स्क्रीन पर इस ट्वीट को लेकर के आए, क्योंकि कंगना रनौत ने ये लिखा है, हाँ, कौन सी थाली दी है जया जी? और उनकी इंडस्ट्री ने एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम, नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। शहजाद पूनावाला ने ऐसा क्या सवाल पूछा कि कंगना रनौत को जवाब देना पड़ा। और हाँ, क्या ये कहा जा सकता है कि इंडिया न्यूज के एनालिस्ट शहजाद पूनावाला आज की तारीख में एक तरह से बीच की कड़ी है जया बच्चन और कंगना रनौत के बीच। शहजाद पूनावाला मेरे साथ में जुड़ गए हैं क्या? हाँ, जुड़ गए हैं शहजाद जी। अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत शहजाद, कंगना रनौत ने आपके ट्वीट का जवाब दिया है। आपने जया बच्चन को लेकर के क्या कहा था कि आपके ट्वीट का सहारा लेकर के कंगना रनौत ने जया बच्चन को दिया है करारा जवाब? दरअसल कल हमने पार्लियामेंट में देखा जया बच्चन, जिन्हें कह सकते हैं कि प्रथम परिवार है बॉलीवुड का, वो खड़े होकर बॉलीवुड पर बातें रखती हैं तो सुशांत का उसमें जिक्र नहीं होता, दिशा का उसमें जिक्र नहीं होता। जिक्र ये होता है कि कुछ लोग एहसान फरामोश है। उनका इशारा रवि किशन की ओर भी था, पर ज्यादातर इशारा कंगना की तरफ था कि जिस थाली में खाती हो उस थाली में छेद कर। मैंने ये तंज कसा जया जी पर कि आप 4-5 परिवारों के जूटन को, जो लेफ्ट ओवर्स होता है ना राशिद, उसको कुछ लोग और खासकर जो परिवारवादी मानसिकता के लोग होते हैं वो समझते हैं कि यही थाली है, यही इंडस्ट्री है। कंगना को किसी की थाली की जरूरत नहीं थी, कंगना ने खुद की थाली परोसी है। और आज जब वो इस थाली जो छलनी बन चुकी है, ड्रग्स की छलनी, उसका पर्दाफाश कर रही है, तो खुद की सजाई हुई थाली को एक तरीके से। शहजाद पूनावाला, आपकी बात अमिताभ बच्चन तक भी पहुंच गई है, क्योंकि अगली ब्रेकिंग न्यूज है और इसका भी जवाब आपसे ही मांगूंगा। आप मेरे साथ में रहे आधे घंटे तक। शहजाद, इशारों में अमिताभ बच्चन ने भी वार किया है, यानी पहले शहजाद पूनावाला इंडिया न्यूज के एनालिस्ट ने किया ट्वीट, जया बच्चन ने नहीं दिया जवाब। ट्वीट का जवाब दिया कंगना रनौत ने, लेकिन अब अमिताभ बच्चन ने भी इशारों में बहुत बड़ा वार कर दिया है। अमिताभ बच्चन ने क्या लिखा है, देखें आप। झूठे हैं लोग जो सुबह को शाम को अंधेरे कहते हैं। देखा है हमने चिरागों से जलने वाले चिरागों को घेरे कहते हैं। ट्वीट के जरिए अमिताभ बच्चन ने विरोधियों को जवाब दिया है, इस तरह की बात समझी जा रही है। यानी अमिताभ बच्चन ने भी ये बड़ा ट्वीट किया। और हाँ, नीचे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। यानी अमिताभ बच्चन ने तंज वाले वे में सीधे तौर पर अपने जितने भी विरोधी हैं उनको जवाब दिया है, जया बच्चन के विरोधियों को भी जवाब दिया है। और मेरे ख्याल से शहजाद पूनावाला, आपके एक मिनट रुक जाइए, शहजाद पूनावाला के पास जाने दीजिए मुझे। शहजाद पूनावाला, अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि झूठे हैं लोग जो सुबह को शाम को अंधेरे कहते हैं। देखा है हमने चिरागों से जलने वाले चिरागों को घेरे कहते हैं, या चिरागों के घेरे में रहते हैं। आप अंधेरे वाले हैं या चिरागों वाले हैं? देखिए राशिद, आपके ट्वीट ने बहुत लंबा असर कर दिया है। बिल्कुल, सुना है कि जलसा में बड़ी बैठक भी चल रही है आपके ट्वीट के बाद। जी, और जिस तरीके से ट्वीट का अंत किया गया है, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि अगर ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड की बात होती है तो बॉलीवुड का प्रथम परिवार तो ये जरूर कहेगा कि होना चाहिए, क्योंकि कल जाकर उन्हीं के पोता और पोती इस इंडस्ट्री में शामिल होंगे। तो क्या वो चाहते कि उनके पोता और पोती उस इंडस्ट्री में जाए जहां ड्रग्स पानियों की तरह बह रहा है? तो कंगना रनौत का साथ देने के बदले आज एक पूरी लॉबी ड्रग पेडलर्स के बचाव में, ड्रग माफिया के बचाव में और कंगना के खिलाफ क्यों है? और ड्रग मेन्यू भी आप ही के जरिए मैं ओपन करूंगा, एक्सपोज करूंगा। लेकिन स्टोरी बहुत तेजी के साथ अनफोल्ड हो रही है, खबर बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही है। शहजाद पूनावाला का ट्वीट, इंडिया न्यूज के मीडिया एनालिस्ट, और उसके बाद फिर कंगना रनौत का जवाब, अमिताभ बच्चन का ट्वीट। लेकिन अमिताभ बच्चन के घर के बाहर क्या चल रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है बच्चन फैमिली की तरफ से कि यह फैमिली असुरक्षित है, लेकिन अमिताभ बच्चन के घर के बाहर का हाल अभी का क्या है? इंडिया न्यूज संवाददाता के जरिए देखिए। रिपोर्ट दिखाएं, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर की रिपोर्ट मैंने टॉस कर दी है। घर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। कल जिस तरीके से सेंसर ने रवि किशन और
जया बच्चन के बीच में ड्रग्स मामले को लेकर जो है बहस हुई थी, उसके बाद में जनता बंगलों के ऊपर जो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को जो है यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ की सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है और साथ में मुंबई पुलिस का भी कहना है कि इसके तीनों घर जो है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के जो तीनों घर हैं वो तीनों घरों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको ज़्यादा यहाँ तैनात कर दिया गया है और साथ में ही जो है मुंबई पुलिस भी जो है 24 घंटे जो है यहाँ पर निगरानी रखेगी। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा और अभिषेक मेरे साथ इस वक्त लाइव मुंबई से जुड़े हैं और शहजाद पूनावाला भी मेरे साथ में हैं। प्रीति सोमपुरा, मुझे ये बताएं, बच्चन फैमिली अपने आप को इनसिक्योर क्यों महसूस कर रही है? बच्चन फैमिली की शील्डिंग के लिए तो पूरा उद्धव ठाकरे परिवार आ गया है, पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार है। क्या मेरा पीसीआर प्रीति सोमपुरा के साथ मुझे कनेक्ट कर सकता है? क्या पीसीआर की तरफ से कमांड दी गई है तो क्या प्रीति सोमपुरा मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगी? पैनल प्रोड्यूसर अमित क्या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? प्लीज मुझे जब तक कोई लाइव ना मिले, मेरी एक गुजारिश है, पैनल प्रोड्यूसर तब तक मुझे कमांड ना दे। इस तरह से बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और इस तरह की एम्बैरेसमेंट से अगर पीसीआर बचेगा ज्यादा बेहतर होगा। पीसीआर पे पैनल प्रोड्यूसर अमित से मेरी ये गुजारिश है। अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, अभी तक एक बात ये बताएं कि बच्चन फैमिली, कंगना रनौत, अमिताभ बच्चन का ट्वीट, जया बच्चन का ट्वीट, हलचल क्या चल रही है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब से जया बच्चन ने राज्यसभा में बोला है राशिद, उसके बाद से लगातार बॉलीवुड कहीं न कहीं दो धड़ों बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब तक देखा हमने किस तरीके से सुशांत वाले मामले में बॉलीवुड दो धड़ों बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब जो 3 मामले सामने आ चुके हैं, ड्रग का मामला आ चुका है, जया बच्चन का मामला सामने आ चुका है, कंगना रनौत का मामला सामने आ चुका है, सुशांत का मामला चलिए जाता पहले, यानी इन 3 मामलों पर कहीं न कहीं बॉलीवुड का जो धड़ा है वो आपस से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। और यही कारण है कि जिस तरीके से देखिए जया बच्चन के उस ट्वीट पर लगातार कंगना रनौत आक्रामक हैं हर तरीके से। कल देखिए जब जया बच्चन ने जब उन्होंने बयान दिया था राज्यसभा में, उसके बाद से कंगना रनौत ने कई तल्ख टिप्पणी करते हुए उनकी बेटी तक को, अभिषेक बच्चन तो घसीट लिया था कि किस तरीके से अगर उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो क्या वो चुप बैठती? क्या उन्हें लगता नहीं कि एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी? तो तमाम इस बातों का जिक्र किया। और आज भी जिस थाली की बात हम कर रहे हैं, देखिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हालांकि आप सजाद पूनावाला एक तरफ तो कंगना रनौत ने किया है वार, लेकिन बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी जया बच्चन पर आज भी पलटवार किया है। रवि किशन ने कहा अपनी थाली खुद बनाई और ये थाली की लड़ाई हो गई है, लिट्टी चोखे की थाली के दम पर हासिल किया। ये रवि किशन ने कहा बॉलीवुड को ड्रग्स से बचाना है, जया बच्चन भी मेरे साथ मुहिम में आए, यानी थाली की ये लड़ाई है। और थाली की लड़ाई कहां तक चली आई है, रवि किशन से बात की है इंडिया न्यूज ने, देखें। देश भर में इस समय एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। बॉलीवुड जहां से कि लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वहां के लोगों को लोग देश का युवा आइकॉन भी मानता है, लेकिन बॉलीवुड के साथ में जुड़ गया है ड्रग कनेक्शन। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, बीजेपी के सांसद रवि किशन जी। रवि जी, आप नशे के खिलाफ थे, आप ड्रग रैकेट के खिलाफ थे, लेकिन आपके बारे में कहा गया कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद किया, जया बच्चन जी ने कहा। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कहना पड़ा? जया जी ने शायद मेरे व्यक्तित्व को सुना नहीं। देखिए वो हमारी माँ समान है, मेरी वो सीनियर है, मैं उनके पैर छूता हूँ और हमेशा छूऊंगा। वो परिवार से हमारे बड़े अच्छे संबंध, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ पूरे परिवार को। जया जी ने पैसा क्यों कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जया जी को ये भी सोचना चाहिए था कि रवि किशन की कौन सी थाली, रवि किशन ने खाया कौन सी थाली में, वो थाली कौन सी थी, किसने दी, कब दी, खाना क्या था उस थाली में। हमको न सूखी रोटी मिली, न हमको कागज की थाली मिली, तांबा पीतल सोने की तो भूल जाइए, हमको कागज की भी नहीं मिली। तो हमने एक भोजपुरिया थाली बनाई अपनी खुद की, और स्वयंभू बनना पड़ा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो नारा जो गूंजा, लिट्टी चोखा जनता ने उसमें रखा और मुझे सुपरस्टार बनाया, और एक इंडस्ट्री भोजपुरी बनी जिससे 1 लाख लोगों का रोजगार चलने लगा। मैं वही रवि किशन हूँ। तो उसके बाद देश ने हमको मोहब्बत दी, मैं हर भाषा में काम करने लगा, साउथ में भी। तो रवि किशन एक स्वयंभू, एक अपनी लड़ाई है। स्वयं अपने आप को मैंने जलाया और स्वयं को मैंने जला के रोशनी को देश को दिखाया। तो मुझ पर ये आरोप गलत है कि जिस थाली में हम खाए छेदें, लेकिन हाँ, अगर अब कोई थाली मिल रही है इस वक्त हमको और उसमें ड्रग्स पेश है, तो मैं उस थाली में छेद जरूर करूंगा। अगर वो थाली में
ड्रग्स है जिससे मेरे देश की युवा पीढ़ी, मेरी फिल्म इंडस्ट्री की पीढ़ी या मेरी आने वाली जनरेशन या मेरे घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो उस थाली में मैं छेद जरूर करना चाहूंगा। लेकिन रवि जी, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी जो मुहिम है, जिस थाली में ड्रग्स हो उस थाली में छेद आप करना चाहेंगे, इस मुहिम में तो और भी लोगों को जुड़ना चाहिए, खुद जया जी को भी जुड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स यस, मैं उनका आशीर्वाद चाहता था, मैं सारे अपने सीनियर्स का चाहता था, क्योंकि मैं उनके बच्चों के लिए भी लड़ रहा हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री के मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन ये एक बहुत बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो मैं चाहूंगा पूरी इंडस्ट्री मेरा इसमें साथ दे, मैं इंडस्ट्री को लेके चलना चाहता हूं, मैं पूरी इंडस्ट्री का आशीर्वाद चाहता हूं। ये थे रवि किशन हमारे साथ में, जिनका कहना है कि उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, उनकी जो लड़ाई है वो आने वाली जनरेशन के लिए भी है, सभी के बच्चों के लिए लड़ाई है। जया बच्चन से उनका कोई विवाद नहीं, वो चाहते हैं कि जया जी जैसे सभी लोग उनके साथ में आकर के इस मुहिम में उनके साथ जुड़े, क्योंकि मुहिम नशे के खिलाफ जाती है। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। शहजाद पूनावाला, ये ड्रग्स और कत्ल के एंगल के अलग अलग लड़ाई क्या मैं कह सकता हूं कि थाली पर आई। आपके एक ट्वीट ने अजीब सा बम फोड़ दिया है। जैसे ही आपने ट्वीट किया, कंगना रनौत ने थाली की बात कर ली। जैसे ही आपने ट्वीट किया, अमिताभ बच्चन को ट्वीट करना पड़ा। जैसे ही आपने ट्वीट किया, रवि किशन को यह कहना पड़ा कि मेरी थाली तो लिट्टी चोखे वाली है। आपके एक ट्वीट ने ये थाली एंगल दे दिया। ये एंगल क्या है? दरअसल ये लड़ाई थाली की ही है और ये थाली ड्रग्स से भरी हुई है और इसमें छेद होने ही चाहिए। जो रवि किशन और कंगना रनौत छेद कर रहे हैं वो ड्रग्स वाली थाली में कर रहे हैं। और जहां तक थाली की बात है तो ना कंगना रनौत को किसी ने थाली परोसी, ना रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार थे। उनका कोई परिवार नहीं था जिसने उनको थाली परोस कर दी। तो जया बच्चन जी को आज ये पूछना चाहिए। आज मैं बड़ा अचरज मुझे महसूस हो रहा है राशिद कि पहली बार एक ड्रग्स वाले मामले पर बंटवारा बॉलीवुड में कैसे हो सकता है। और सिर्फ बंटवारा नहीं हुआ है, दोस्ती भी हुई है सांप और छछूंदर की। कौन सांप और छछूंदर? समाजवादी पार्टी और शिवसेना। राजनीतिक रूप से सांप और छछूंदर है, मैं ये नहीं कह रहा सांप और छछूंदर है, पर जो राजनीतिक सांप और छछूंदर है वो एक होकर हमला बोल रहे कंगना रनौत पर और साथ दे रहे जया बच्चन का जो समाजवादी पार्टी की सांसद है। मतलब आपने इतना अनोखा मेल देखा है। मतलब ड्रग्स में कितनी शक्ति है, ड्रग्स माफिया में कितनी शक्ति है कि जो राजनीतिक सांप और छछूंदर है उसको भी एक कर देती है। हमें बहुत अच्छे से याद है जब समाजवादी पार्टी का दामन थामा गया था, उस वक्त शिवसेना के मुखपत्र में क्या क्या लिखा जाता था। बाला साहब ठाकरे भी उस जमाने में क्या क्या कहा करते थे। बहुत बार अमिताभ बच्चन और यहां तक कि जया बच्चन को भी कैसे आड़े हाथों लिया गया था, हमें यह भी याद है। लेकिन आज वही शिवसेना जम करके शील्डिंग कर रही है।